जय माता दी दोस्तों मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीमा वालिया में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज की विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को तीज का व्रत रखा जाता है। 18 तारीख दिन सोमवार को ये व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में एक दिन पहले से ही नहाए खाए कर लिया जाता है। जैसे कि अपने नहा धो के हमें अपने बाल धो लेने हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है और अपने नाखून वगैरह काट लेने हैं। तो इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत विशेष है, बहुत ख़ास है। क्योंकि ये सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। ये व्रत माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए कठिन वर्षों से तपस्या के बाद ये व्रत किया था। कठिन वर्षों के बाद उन्हें इसका पुण्य फल प्राप्त हुआ था। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें प्रसन्न होकर तीज के दिन पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। तो इस प्रकार सुहागन महिला भी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। और इस व्रत में हमें क्या दान करना चाहिए, क्या नई चीज़ें लेनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। हमें इस व्रत में नए कपड़े, नई चूड़ी, नए गहने, जितनी जिसकी जो सामर्थ्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं आप लोग। इस व्रत में दान का विशेष महत्व है, तो हमें इस व्रत में दान भी करना चाहिए। जैसे जिसकी इच्छा हो वो दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को कर दे या किसी सुहागन महिला को भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुहाग की जो निशानियाँ होती है उनका हमें दान करने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो हमें उनका दान करना चाहिए और हमें सुबह से ही अच्छे से नहा धो कर तैयार हो जाना चाहिए। और हमें प्रातः काल में भी और प्रदोष काल में भी दोनों ही समय बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और प्रदोष काल की पूजा में का विशेष महत्व है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती प्रदोष काल की पूजा से जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। तो आप इस वीडियो में ये व्रत निर्जला निराहार रखा जाता है। तो हमें ये व्रत 24 घंटे के लिए रखना है। 24 घंटे के लिए व्रत होता है। साल में 3 तीज आती है, हरियाली तीज, हरितालिका तीज और कजरी तीज। तो ये तीनों ही व्रत विशेष होते हैं और हमें बहुत ही शुद्धता के साथ ये व्रत करना चाहिए, नहीं तो हमें इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसकी पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। हमें चौकी बिछाकर अपने चौकी की स्थापना करनी चाहिए और माँ पार्वती और शिव जी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। और माता पार्वती और भोले बाबा की, अगर कुछ लोग बनाते हैं शिवलिंग बनाते हैं और कुछ लोग प्रतिमा रखकर ही पूजा करते हैं। और अगले दिन ही चौकी का चौकी वहाँ से हम उठाए। हमें माता पार्वती के व्रत में तीज के व्रत में हमें फल फ्रूट, मिठाई और 16 श्रृंगार माता को चढ़ाना चाहिए। और अपने सास के लिए भी साड़ी लेनी चाहिए। और अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप दान करना चाहते हो वो दान किया जाता है। और इस व्रत का जो समय है, इस व्रत का पारण अगले दिन 19 तारीख सूर्योदय के बाद में किया जाएगा, यानी कि व्रत खोला जाएगा। हमें अच्छे से तैयार होकर माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, भोले बाबा की। और अपनी जो शादी की चुनरी है हमें वही ओढ़नी चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। और माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। नई साड़ी या नया ब्लाउज पेटीकोट भी आप पहना सकते हो, जैसे जिसका बजट है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको नया ही पहनना है, जिसके पास नहीं है वो नहीं पहन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप कुछ भी नहीं खरीद लीजिए, जैसे कि चूड़ी होगी, बहुत सी बहनों का बजट है बहुत सी का नहीं है, लेकिन कुछ श्रृंगार में तो आप नए खरीदना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह हमें तैयार होकर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करनी है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, शुभ प्रातःकाल का, वो 6:02 से लेके 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। और प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है 6:23 से ले
प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त 6:23 से लेकर 8 बजे तक 44 मिनट तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में दोस्तों हमें पूजा करनी है और अगले दिन हम अपने व्रत का सूर्योदय के साथ पारण कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी तिथि में 19 तारीख में चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तो सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।